कि 2-3 मिनट में 5 मिनट में इसमें कोई कहानी बतानी क्या हुआ था, सब जानना चाहते हैं आपके मुख से, आपकी जब हम 2000 में एज एन एक्टर, थोड़ा सा तेज। 2000 में एज एन एक्टर स्टेब्लिश हो गए थे। लगातार एक तरफ यज्ञ कर रहे थे जहां लगातार पब्लिक के बीच में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लगातार एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी माननीय, जिसके शायद आप भी गवाह हैं। और दूसरी तरफ एक्शन कट चल रहा था। तो जब 50 फिल्में हो गई थी तो उस समय एक मन में ऐसा भाव आया कि हमें तो फिल्म में जो मौका मिलता है वो टॉप 10% वाली फिल्में हैं जिसमें 10 अभिनेता अलग अलग और बड़ी फिल्म में है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोजा जाए जिसमें अपने दिल्ली, मुंबई और सब मिक्स थिएटर वाले लोग हैं वो भी काम कर पाए। तो एक प्रोडक्शन बना लिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू कर ली, अता पता लापता। पहले उसके अलग नाम थे, फिर ये रखा। और एक छोटा सा आइडिया लेके कि एक मकान गायब हो गया, पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही है। और इसके पीछे भी ये था कि इसको ऐसा एक ब्रॉडवे बनाया जाए जिसमें थिएटर के लोगों को खूब काम मिले। और उसमें बिलीव करिए 200 अभिनेताओं ने, थिएटर के लोगों ने काम किया और कम से कम 2500 हमारी जूनियर आर्टिस्ट जो हमारी ताकत है उन्होंने काम किया। तो सब एक 2005 में एक मिथिलेश जी हैं, वो हमारे घर में हमेशा आते रहे। मैं आपको रोक रहा हूँ राजस्थान जी, सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, रिकॉर्ड किया हमने। मैं आपको मेन पॉइंट पे पूछना चाहता हूँ। जो आपने कहा जो नॉन फिल्मी लोग जो फिल्म में आते हैं, फिल्म सुपर हिट हो जाए तो वाह है, हाँ। फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो लोन हो जाता है। और लोन नहीं, फिल्म और दूसरा नहीं तो इंडस्ट्री की बात की, पूरी इंडस्ट्री में अकेला केस नहीं है। हाँ। जब इंडस्ट्री में नॉन फिल्मी इंसान आके इन्वेस्ट करता है और किसी वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है या कुछ और हो जाए तो वो फिर कल्पित डायरेक्टर या एक्टर हो जाता है। हाँ। इसमें आपने बोला पूरा फेडरेशन से आपके माध्यम से मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक ऐसा एग्रीमेंट बना लो जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड का होता है, क्योंकि फिल्म फाइनेंस का रिश्ता चोली दामन का ही आगे भी चलेगा। तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनके जो बाहर का इन्वेस्टर आए वो फेडरेशन का दिया हुआ एग्रीमेंट फॉलो करे। और अगर जो एक्टर हैं जो इस तरीके के, तो ये अगर होगा तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि अलग अलग एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब पैसे का काम पैसे से होता है तो वो अपने अपने तरीके से एग्रीमेंट बन जाते हैं। और उसके बाद में अगर फिल्म में सब अच्छा हो रहा है तो बल्ले बल्ले है, या और कुछ अच्छा जरा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर सारा प्याज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर पे, और फिर बाहर के इन्वेस्टर है वो सब दूध का मतलब बिल्कुल दूध के धुले होके ईमानदार हो जाते हैं। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि ये नॉन फिल्मी लोग जो फिल्म बनाने आते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है ये क्योंकि जो फिल्म मेकर है, हाँ। राजेश नागरवाल है या बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, उनकी फिल्म फ्लॉप होती है तो वो डायरेक्टर को और एक्टर को जेल तो नहीं भेजते आप को सहन करते हैं। मुझे 26 साल हो गया आपके लोगों के बीच में काम करते हुए। कम से कम 200 एग्रीमेंट बने होंगे, 1 लाख से लेके 1.5 लाख से लेके 15। अगर मैं एग्रीमेंट पे झगड़ा करता तो मेरा एक ही केस क्यों है जिसपे सब हो रहा है, बाकी तो किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है माधव जी को आपसे सहज रूप से बात करनी चाहिए थी बजाय कोर्ट कचहरी के? नहीं, इन्होंने तो 23 सितंबर को चुनौती दे दी। मैं ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी मशीन पास करवा लो। मुझसे ये बोला गया कि 5 करोड़ कहाँ आता है कहाँ जाता है। मैं 1,500 करोड़ का आदमी हूँ। मिथिलेश जी बहुत नाराज हैं। मैं भी नन्हुओं को तुमने महल मालाएं बच्चन साहब से पहना दी, मुझे भी एक पहना देते तो मेरा भी जरा शाहजहांपुर में। शब्द है ये गाली, ये मुझे पता ही नहीं नन्हुआ मैंने पहकी मतलब ये नन्हुआ हमारे यहाँ तो जो आदमी ये इन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अगर वो रिकॉर्डिंग होती काश वो, क्योंकि मुझे तो मैंने तो आज तक कोई कभी मोबाइल नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे पता ही नहीं। मेरी 50 जगह रिकॉर्डिंग हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फिल्म के पीछे जो कुछ भी है सब में मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन ये फिल्म के पीछे ये 5 करोड़ का इंटेंशन गलत है। फिर पैसा लेके वो फंसाने का वो गलत है। इंटेंशन इनका ठीक नहीं था, माधव जी का और मिथिलेश जी का, इसलिए ये 3 लोगों की लड़ाई। बाकी चौथा कोई भी इसको किसी को जानकारी नहीं है। ये अहम की लड़ाई है, अभिमान की लड़ाई है और ये तीनों के अहंकार की लड़ाई है। मैं इसमें
अपने आप को गवाह मानता हूं, ये अपने आप को गवाह मानते हैं, वो अपने आप को गवाह मानते हैं। हम तीनों लोग जानते हैं कि जब आमने सामने हुई तो क्या बातें हुई और पब्लिक की ये क्या जो जितना मासूम बन के बात कर रहे हैं। अगर जिंदगी इतनी सस्ती होती जैसा इनका वीडियो देखा तो मैं तो इनके पैरों में पड़ जाता। मैं तो कितने लोग हमारे माध्यम से मानो बस इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कफन के अलावा मिलेगा कुछ नहीं इस संसार से। तो इसलिए जब भी अपने सबको सिखा के जाओ जो आप कि जब भी किसी के साथ काम करो तो इंटेंशन हमेशा अच्छा रखो, सकारात्मकता रखोगे, रिजल्ट सकारात्मक ही होंगे। जब नकारात्मक रखोगे तो रिजल्ट नकारात्मक होते हैं। चलिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।